क्वेश्चन सीरीज में फिर से आपका स्वागत है और कुछ फिर से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल की? तो विश्व की पहली रोबोट सोफिया थी जिसने किसी देश की नागरिकता हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का क्या नाम था? तो इस रॉकेट सिस्टम का नाम था पिनाका। यदि DRDO की बात करूं तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक किसने जारी की? तो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित की? महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड थे, उन्होंने मानव विकास सूचकांक विकसित किए थे। मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो प्रतिवर्ष UNDP द्वारा HDI रिपोर्ट जारी की जाती है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? तो वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, भारतीय भूगोलिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में स्थित है। ये प्रश्न आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को की गई थी। पिन कोड के माध्यम से डाक के वितरण में आसानी हुई, इसके साथ ही साथ डाक का वितरण समय से होने लगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, UFO का फुल फॉर्म क्या है? तो UFO का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड यानी SEBI सेबी जो है यहाँ पर जिम्मेदार है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, चोरा चोरी घटना किस दिन घटित हुई थी? तो चोरा चोरी घटना जो है 5 फरवरी 1922 को यहाँ पर घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिन्हें भारत में रेलवे की शुरुआत करी थी? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थी जिन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत करी थी। एक प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जाता है कि रेल बजट को आम बजट से किसने अलग किया था? किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था? तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था। उसके साथ ही विवेक कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में वापस 2017 में मिला दिया गया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में जवाहरलाल बंदरगाह स्थित है। और जवाहरलाल बंदरगाह का एक ऑप्शन भी है न्यावा शोवा बंदरगाह जो भी यहाँ पर मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। जब केंद्र शासित प्रदेशों को अपडेट किया था उस टाइम इसकी संख्या 9 थी। दादर व नागर हवेली व दमन द्वीप विलय होकर इनकी संख्या फिर से 8 हो गई। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। बंदरगाह से रिलेटेड एक ट्रिक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है 8,850 मीटर अब इसको मेज़र किया गया है, 8,850 मीटर, जबकि पहले इसकी मेज़रमेंट थी 8,848 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही साथ 1971 में बांग्लादेश की भी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होता है। तो चिकनी मिट्टी से सबसे अधिक जल आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झीलों की नगरी किस शहर को माना जाता है। तो उदयपुर को झीलों की नगरी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं अल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। तो अल्पना कला शैली की यदि मैं बात करूं तो ये वेस्ट बंगाल की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अप्रोक्स 49 जो देश है वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। अगला प्रश्न है कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ गै से गोपीनाथ और गै से गुवाहाटी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होती है। अब मैं बंदरगाहों से रिलेटेड आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो बंदरगाह से रिलेटेड ट्रिक आपकी ये है, काज मुंबई का बड़ा, पानी चेन्नई का पुराना, ऐसे में विंग कोन। कहाँ से होता है, कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह जो है वो एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला है मुंबई का बड़ा का अर्थ है सबसे बड़ा बंदरगाह किस को माना गया है। तो मुंबई बंदरगाह को सबसे बड़ा बंदरगाह माना गया है। पानी, पानी से अर्थ है पारादीप बंदरगाह, और पा से अर्थ है पारादीप बंदरगाह, और नी से है निर्यात प्रधान बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह जो है वो एक निर्यात प्रधान बंदरगाह है। चेन्नई का पुराना से अर्थ है चेन्नई बंदरगाह जो है सभी बंदरगाहों में सबसे पुराना बंदरगाह है। ए से का मतलब होता है एनोर बंदरगाह जो है, से का अर्थ है सैटेलाइट युक्त बंदरगाह है। एकमात्र बंदरगाह जो सैटेलाइट युक्त है वो है एनोर। विंग का अर्थ है विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह वो सबसे, गै का मतलब है गहरा बंदरगाह है। कोन का मतलब है, को मतलब कोलकाता बंदरगाह, न से मतलब नहरीय बंदरगाह है। तो उम्मीद करती हूँ बंदरगाह से रिलेटेड आपको ये ट्रिक जो है बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ अगर आपके कोई सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज रह जाती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके सभी डाउट्स पर शूट कर दी जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोर देन मोर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।